साहित्यिक स्रोत। लिखित स्रोत की साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास को जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी पर्ण से रहता है। गैर ब्राह्मण जैसे स्रोत जिसका संबंध दिशु धर्म से नहीं रहता, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य, यह प्राकृत भाषा में मिले हैं, इन्हें आराम करते हैं। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग मूत्र, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र आदि पुराण। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म को 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजंद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। एक सूत पिटक, यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। 2 विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। 3 अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों को चर्चा है। वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। नेत्र ज्ञानी ब्राह्मणा यज्ञ। कोशतकीय एत्रेय। 1 ऋग्वेद होतु। 2 पामवेद उद्याता 25। यजुर्वेद अतैत्रेय शतपथ। अथर्ववेद बड़ा गामपथ। उपवेद जानी। आयुर्वेद प्रजापति। गंधर्ववेद नारद। नुर्वेद विश्वामित्र। गिलपनंद विश्वकर्मा। वेदों की रचना ईश्वर ने की है। अथर्ववेद को अगैरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण हैलागन व्यास ने वेद का संकलन कलेक्शन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद शी आथ संद को त्रयी कह जाता है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेदत्रयी में नहीं रखते हैं। 1 ऋग्वेद, इसका शाब्दिक नर्थ मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 वंटल, 1028 सुक्त प्रथा 10,580 ऋनें हैं। ऋणाओं को अधिकता के कारण हो इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की है, जो सूर्य भगवान को रामर्पित है। पहली बार शुरू के प्रोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का दूसरा तथमा मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। एवं मंडल में सोग देवता की चर्चा है। आगवेद के जापी को हेतु कहते हैं। अंबंध का जबंध आनुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रनाप्ति कहते हैं। इसमें दशराज्य युद्ध की चर्चा है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद को हैं। बाको मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के साथ रखा सा, रे, ग, म, प, नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के ममय गाए जाते हैं। समवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सखमवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। गंधर्वव्य के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म खंबन से हुआ है। 3 यजुर्वेद, इसमें 990 मंत्र हैं। इसमें चुद्ध एवं कर्मफांड की चर्चा है। यह एकमात्र बंध है जो गढ़ और पद्य दोनों में है।
इसे दो भाग में बांटते हैं। आय कृष्ण यजुर्वेद गद्य, टू शुक्ल यजुर्वेद पद्य। इस ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। चार अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। नोट: वैदिक काल में जौ, यव, गेहूं, गोधून, चावल, व्रीहि कहा जाता था। आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो, आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक हैं। वेदांग वेदों को भलीभांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या 6 है। ब्याजो, निशि, कच्छ, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, निरुक्त शास्त्र, शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, कल्प, कल्प शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अक्ष भाषा विज्ञान होता है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते। पुराण, इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का बंद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। उपनिषद, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 हैं, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें उ शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। अलोपनिषद अकबर के साथ हुई। यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है।
मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। संस्कार की संख्या 16 होती है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। 1. देवऋण, धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती थी। 2. ऋषिऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती थी। 3. पितृऋण, संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता था। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। आय, धर्म, सामाजिक नियम व्यवस्था। 2. अर्थ, आर्थिक संसाधन। 3. काम, शारीरिक सुख भोग। 4. मोक्ष, आत्मा का उद्धार। आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशुअवस्था कहते हैं। 1. ब्रह्मचर्य 5 वर्ष से 25 वर्ष, गुरुकुल में शिक्षा। 2. गृहस्थ जीवन 25 वर्ष से 50 वर्ष, परिवार के साथ। 3. वानप्रस्थ 50 वर्ष से 75 वर्ष, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन। 4. सन्यासी 75 वर्ष से वन में तपस्या। महाकाव्य की संख्या 2 है। 1. महाभारत तथा 11. रामायण। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेदव्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में लाख श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था।